किस स्थिति में वो जी रहा था, और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। सोता था तो किताब लेके, उठता था तो किताब लेके, पढ़ता था किताब लेके, जाता था किताब लेके। मतलब कहते हैं ना, जिस काम को अगर करना है उसको दिल में बसा लो तो पूरी कायनात उसे लग जाती है जुटाने। किसी ने सही कहा, वो लड़का पढ़ाई कर देगा, उसको 100% क्या 110% विश्वास हो गया कि इस बार कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो एमआर आ जाए चाहे कोई आ जाए, मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। तो उसमें 30% से भी कम मार्क्स आए थे, यानी कि समझ सकते हैं फेल डिवीजन। 30% से कम मार्क्स यानी फेल डिवीजन, यानी कि वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो इसका कारण क्या, वो खोजने लगा कि आखिर फेल क्यों हो गए। तो उसका एक ही रीजन निकला कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था और इंग्लिश उतना उसको आता नहीं था। अचानक इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ना पड़ा। फिर बोला कि ठीक है, एक बार फेल हो गया। एक सच्ची घटना है, ठीक है। एक दिन की बात है, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली, समझ सकते हैं स्थिति कैसा रहता है, और उस क्लास का एक लड़का अभी वो 5-6 में पढ़ रहा था और अपने पिताजी से बार बार बोलता था कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तो उनके पिताजी बोलते थे ठीक है बेटा पढ़ो, आगे पढ़ो तब ना डॉक्टर बनेंगे, कि 5 क्लास में हो डॉक्टर कैसे बन जाओगे, आगे पढ़ो, मन से पढ़ोगे तभी बनोगे। तो लड़का बोला कि ठीक है, हम बहुत मन से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करिए। बोले कि ठीक है बेटा, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन अभी पढ़ाई मन से करो। और वो लड़का क्या किया कि पूरा मन से अपने आप को झोंक दिया पढ़ने में, यानी कि पूरा मन से पढ़ाई करने लगा। 10th क्लास पास कर लिया और वो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हिंदी मीडियम से। जानते हैं सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होता है। और 10th क्लास में अच्छा नंबर से पास हो गया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अब हो गया इंटरमीडिएट करने, 11th 12th करने। तो वो जो उसके आसपास जो भी स्कूल थे वहां प्राइवेट स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल बहुत दूर था। तो उतना दूर जाने के लिए इसके पास साधन कोई नहीं था, तो वो भी प्राइवेट स्कूल में कैसे हो करके उसका एडमिशन हो गया। और वो प्राइवेट स्कूल पूरा इंग्लिश मीडियम था। तो दिक्कत यहाँ पे ये हुआ कि उस लड़के को कि शुरू से लेके 10th क्लास तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ा है और अचानक उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ा। अब वो लड़का के अंदर एक ही जिद था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है। तो वो मीडियम की परवाह न करते हुए कि ये इंग्लिश मीडियम है, मुझे समझ में नहीं आएगा, इसकी परवाह न करते हुए वो बहुत मन से, पूरा ध्यान से अपने आप को पूरे पढ़ाई में झोंक दिया और पढ़ने लगा। और जब उसका रिजल्ट हुआ, फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम हुआ, तो उसमें 30% से भी कम मार्क्स आए थे, यानी कि समझ सकते हैं फेल डिवीजन। 30% से कम मार्क्स यानी फेल डिवीजन, यानी कि वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो इसका कारण क्या, वो खोजने लगा कि आखिर फेल क्यों हो गए। तो उसका एक ही रीजन निकला कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था और इंग्लिश उतना उसको आता नहीं था। अचानक इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ना पड़ा। फिर बोला कि ठीक है, एक बार फेल हो गए हैं, फिर से हम एग्जाम देंगे। और वो एग्जाम दिया, पास हो गया। फिर 12th का एग्जाम दिया और वो भी अच्छे से पास हो गया, मतलब बढ़िया सा नंबर आ गया। अब क्या हुआ, उसको तो बनना था डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है, उसके बाद से एंट्रेंस एग्जाम निकलता है तो कॉलेज मिलता है, और कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज में पढ़ाई होता है तो डॉक्टर बनते हैं, और नहीं तो फिर प्राइवेट वाला। तो इसके पास इतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट से डॉक्टर बन जाए। तो वो क्या किया कि कोटा चला गया एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए।
तैयारी करने में लग गया। वहाँ भी इंग्लिश मीडियम, लेकिन यहाँ 2 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था तो कुछ उसका अनुभव हो गया था कि इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाई होता है। किसी भी तरह से पैसा जुटा के उसके पिताजी उसको कोटा भेज दिए। वो पढ़ाई में एकदम मग्न हो गया, पढ़ता रहा अच्छे से। और पूरा पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हुआ, एंट्रेंस का फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ, तो वो एग्जाम नहीं निकाल पाया। यानी कि जब एग्जाम नहीं निकला तो आप समझ सकते हैं कि साल भर 2 साल तैयारी करने के बाद पैसा भी लगता है, इज्जत भी जाता है। माँ बाप पूरा दुखी हो गए थे, उसके दोस्त भी दुखी हो गए तो वो भी दुखी हो गया कि एग्जाम नहीं निकला। तो फोन करके बोला अपने पिताजी से कि पिताजी नहीं निकल पाया, लेकिन अगली बार पूरा कोशिश करूंगा निकालने के लिए। पिताजी बोले उसके, ठीक है बेटा पढ़ो, पढ़ते रहो, जो चाहिए हमसे एक बार बोलो, तुम्हारे लिए अपने आप को बेच दूंगा। हम गरीब है तो क्या है, मेरे पास जमीन है, घर है, हम है, अपने आप को बेचकर तुमको पढ़ाऊंगा और MBBS बनाऊंगा। तो लड़का बोला ठीक है पिताजी, एक बार और हमको मौका दीजिए, हम अगली बार जरूर निकालेंगे। तो क्या हुआ, बहुत मन से पढ़ाई किया। दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, इसको इग्नोर करते हुए वो पढ़ाई करते रहा। और फिर से आया एंट्रेंस एग्जाम, साल भर के बाद आता है। फिर से वो एग्जाम दिया और उसको पूरा विश्वास हो गया था कि अब मेरा निकल जाएगा, काउंसलिंग होगा, कॉलेज मिलेगा, पढ़ाई करूंगा और एक दिन डॉक्टर बन के लौटूंगा तो मेरे पिताजी कहेंगे प्राउड ऑफ यू, आप पे गर्व है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, नाम रोशन होगा। एकदम मन से पढ़ाई करते गया और एग्जाम हुआ। एग्जाम जब हो गया तब आया तो मतलब इसके चेहरे पे इतना खुशी था, अपने घर पे बता दिया कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है, इस बार तो कोई रोक नहीं सकता है, इस बार तो कोई रोक नहीं सकता है, बहुत मेहनत किया हूं पापा। लेकिन भाग भरोसे कोई एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई एग्जाम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, किसी कारणवश कैंसिल हो गया। अब ये क्या हुआ कि घर पे लौट आया और ये नहीं कहा कि हमसे नहीं होगा, ये कहा कि कैसे होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर एक बार जाएंगे। फिर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरे में गलती नहीं है, आप जानते हैं मेरा मेहनत के बारे में। बोले कि बिल्कुल हम जानते हैं, आप में बिल्कुल गलती नहीं है, ये अब किसका गलती है ये हम भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है बेटा फिर जाओ पढ़ो। पिताजी ने क्या किए, पूरे अपने कमाई का पूरा हिस्सा उस बेटे को पढ़ाने में झोंक दिए। इनके पास कुछ नहीं बचा, बस बचा तो घर बचा और जमीन जायदाद बचा। फिर से वो लड़का क्या किया, चला गया, फिर से गया पढ़ने के लिए और फिर से इतना ना पढ़ाई किया कि दिवाली निकल गई। मतलब दिवाली के दिन उसको ये पता नहीं है कि आज दिवाली है, आज दिवाली। माँ तो माँ होती है, शाम को फोन करके पूछती है बेटा तुम कुछ खाया पिया कि नहीं, आज दिवाली है, कुछ मुंह मीठा कर लो। तो बेटा के आंख में आंसू झलक आए। बेटा बोला माँ अरे मैं दोस्तों के साथ पार्टी मना के आ रहा हूँ, बहुत खाया हूँ, बहुत पिया हूँ। और उस दिन जब वो लड़का गया उसको पता नहीं था दिवाली है, और उस दिन गया हॉस्टल में खाने के लिए तो हॉस्टल बंद था। बेचारा मुंह बना के लौट आया तो बिस्किट चाय खुद से बनाया और खुद से खाया और उसकी माँ से बात करता रहा कि मैं खूब खाया हूँ। यानी कि अब उस लड़के का दर्द समझ सकते हैं किस स्थिति में वो जी रहा था। और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई, सोता था तो किताब लेके, उठता था तो किताब लेके, पढ़ता था किताब लेके, जाता था किताब लेके। मतलब कहते हैं ना जिस काम को अगर करना है उसको दिल में बसा लो तो पूरी कायनात उसे लग जाती है जुटाने में। किसी ने सही कहा, वो लड़का पढ़ाई करते गया, उसको 100% क्या 110% विश्वास हो गया कि इस बार कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो एक राज है चाहे कोई आदमी।
मेरा इस बार सिलेक्शन हो के ही रहेगा। लेकिन एग्जाम दिया, एग्जाम जब दे के आते हैं तो खुद पता चलता है कि किस तरह से एग्जाम दिया है। उसी तरह से उसको भी पता चल गया था, घर पे बता दिया था कि इस बार तो एकदम पक्का है। लेकिन उस बार भी क्या हुआ कि एग्जामिनर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया, उसके द्वारा कैंसिल कर दिया गया। बहुत रोया, रोते रोते उसके आंख खुल गए कि मिडिल क्लास फैमिली, इतना गरीब, अब हम कैसे पढ़ेंगे, अब हम मर जाएंगे। उसके पिताजी बोले बेटा अभी हम जिंदा है, तुमको पैसा की जरूरत जब भी बोले तो कहा। पिताजी ने अपने जमीन को बेच दिया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन तुमको बन के ही रहना। बेटा बोला कि एकदम हम बंद करेंगे, एक बार लास्ट बार और मौका दीजिए। और क्या हुआ, लास्ट बार मौके दिए, फिर से चला गया पढ़ने। और इतना ना पढ़ाई किया कि 1 साल कब बीते उसको लगा कि 10 दिन बीत गए। ऐसा लगा कि 10 दिन बीत गए। फिर से तैयारी किया और फिर से एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया और इतना खुश हो गया कि इस बार तो अगर कुछ नहीं हुआ तो इस बार तो एकदम नौकरी पक्का है। और उस बार पूरा ऑल इंडिया में उसका रैंक 2 आया था। अब इससे समझ सकते हैं 2 लाना पूरा इंडिया में कितना ये मुश्किल होता है और वो मेहनत। तो कहते हैं कि अगर मेहनत के आगे किस्मत भी फेल है। अगर मेहनत इतना शिद्दत से करेंगे तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। तो ये उसके मेहनत का फल है। लेकिन एक लड़का में वही बात था कि वो हार नहीं माना। अगर पहले हार मान गया होता तो फिर उसे जिंदगी में कभी होता नहीं। तो 2 चीज होता है, एक पूरा मन से लगन से मेहनत करते रहिए और दूसरा जो चीज चाहते हैं वो मिल के ही रहेगा, लेकिन हार नहीं मानना है। इस कहानी से आप लोग को यही सीखने को मिला है। थैंक यू।